हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी और मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आज आप लोग को ये न्यूज़ तो मिली गई होगी कि एस्टेट का जो एडमिट कार्ड आने वाला था, मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताया था कि 29 तक आ जाएगा मे बी, क्योंकि उनका जो एस्टेट का एग्ज़ाम का कैलेंडर था बिहार वालों का, मतलब जो कैलेंडर आउट दिया गया था जिसमें एग्ज़ाम कब होगी सब कुछ बताया गया था। उसमें बताया गया था कि 1 से 20 के बीच हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि 4 डमी एडमिट कार्ड तो पहले ही दे चुका है उन्होंने। डमी एडमिट कार्ड देने के बाद अब उन्होंने फिर से जो फॉर्म भरने की साइट थी उसको ऑन कर दिया है। मतलब जिन्होंने अभी तक एस्टेट का फॉर्म नहीं भरा है वो अपना एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। प्लस उनके लिए भी है कि जिसकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है उनको और टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। क्योंकि अभी अगर एस्टेट की फॉर्म भरे जाएंगे तो एडमिट कार्ड तो हो सकता है थोड़ा डिले ही होगा। लेकिन बिहार गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम 2 दिन में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा के सब कुछ रिजल्ट दे दिया था। तो हो सकता है इस बार 2 दिन में फॉर्म 1 तारीख तक फॉर्म भरना है, 1 तारीख तक फॉर्म भराएंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाए और तुरंत एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर दीजिए, जिसने नहीं भरा वो अपनी तैयारियों में लग जाइए। और ज़्यादा टाइम मिल गया है, क्योंकि मुझे भी टाइम चाहिए था और टाइम मिल गया है। मैंने इससे पहले सीटेट दिया था, उसमें भी टाइम कम था तो तैयारी नहीं हो पाई अच्छे से। इसमें भी टाइम कम था तो तैयारी नहीं हो पाई अच्छे से। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से तैयारी कर रही हूँ। ऐसी तैयारियों से क्या होता है कि हम लोग अपने कंसेप्ट एकदम क्लियर करते जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो इन एक इसके बाद अगर दूसरी एग्ज़ाम के लिए फिर से एग्ज़ाम देंगे तो हम लोग एकदम नल नहीं रहेंगे। हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज रहेगी और ज्ञान रहेगा और जल्दी से कंसेप्ट ग्रैब कर पाएंगे। और हम बिल्कुल ब्लैंक चाहते हैं तो सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जल्दी से कंसेप्ट ग्रैब नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम पढ़ते रहेंगे ना तो सब कुछ आसानी से हमको याद होगा। तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि हमारा कंपटीशन ऐसे बच्चों से है जो दिन रात पढ़ रहे हैं। हम हाउसवाइफ है, हम हमको कुछ गिने चुने 4 घंटे 3 घंटे ऐसे ही मिलते हैं दिन भर में, जिसमें भी बच्चे चिल्लाते रहते हैं। तो उसी उसी बीच हमको टाइम निकाल के पढ़ना रहता है। लेकिन इसी के साथ हम जिसके साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ काम पढ़ना होता है, जो 24 घंटों में से 12 घंटे पढ़ते ही रहते हैं। तो कंपटीशन हाई लेवल का है, तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार हो जाएगा हो जाएगा। जो ऐसा सोचता है ना कि मैं इतना पढ़ लेती हूँ मेरा हो जाएगा, तो उसका नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरा मेंटालिटी पहले ऐसे था, इतना पढ़ लूँगी निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे होते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं रहता कि हो जाएगा से होता नहीं है। हमको उतना लेवल का पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन्स बढ़ चुके हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत टफ हो चुका है। अभी तो टीचर बनना बहुत आसान है, लेकिन टीचर बनने के लिए मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। अगर इतना ही आसान होता तो सब कोई टीचर बन जाता। तो कंपटीशन हाई है तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। और अगर जॉब चाहिए तो उस हिसाब से पढ़ना होगा। और मुझे जॉब तो चाहिए ही, तो उस हिसाब से मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कल रात को सोई नहीं थी, आप देख सकते हैं मेरी आँखें सूजी हुई है। पर ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, रात नींद पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है, मुझे पता चला। क्योंकि अगर हम रात भर जग कर पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे तो ऐसा है नहीं कि हम सोए रहेंगे तो कोई हमको कुछ बोलेगा नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेगा। तो ऐसे पढ़ना है कि जैसे तबीयत भी ख़राब ना हो। क्योंकि नींद पूरी नहीं होने की वजह से मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और सर दुखते रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, नींद पूरी लीजिए, 6 घंटे एटलीस्ट सोइए। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा ही, मैं 5 घंटे मिनिमम सोती हूँ और 5 घंटे में थोड़ा नींद पूरी हो जाती है। मैंने अपने आप को वैसा बना लिया है कि 5 घंटे सोऊंगी तो मेरा हो जाता है। लेकिन 5 घंटे से अगर कम हो गया तो मेरा सर दुखने लगता है। तो कोशिश कीजिए 5 से 6 घंटा सोइए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ 3 घंटे पढ़ाई करूँ, तो मैं 3 घंटे तो मिनिमम पढ़ती हूँ। आज भी मैंने 3 घंटे पढ़ाई कर ली है। और इससे मेरे सास ससुर बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी के सास ससुर सपोर्टिव नहीं होते, बट मेरे सास ससुर वाकई बहुत सपोर्टिव। मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं, मेरे ससुर उनको ले गए हैं मंदिर में खिलाने के लिए और वो लोग खेल रहे हैं। 2 घंटा मुझे मिला था पढ़ने के लिए, थोड़ा मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत देर से पढ़ते पढ़ते दिमाग एकदम विचलित होने लगता है, मतलब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से पढ़ रही थी तो मैंने सोचा ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक लेने के लिए मैंने सोचा यूट्यूब वीडियो क्या देखना,
शूट ही कर लेती हूँ जो कुछ काम का है। कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपको रिटर्न मिले, कुछ ऐसा काम करिए, हमेशा सोचते रहिए मन में मैं इसको कर रही हूँ तो इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। ऐसा कोई काम मत करिए जो अभी आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर 6 महीने पढ़ लेंगे तो आगे के 6 साल अच्छे हो जाएंगे, 60 साल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 6 महीने मैंने बर्बाद कर दी ना, तो मेरे अब आगे की बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और आगे का जो लाइफ है वो भी ख़राब हो जाएगा। मतलब मैं अपनी लाइफ में चेंज चाहती हूँ, और अगर मैंने अपने रूटीन में चेंज नहीं किया ना तो लाइफ में भी चेंज नहीं आएगा। तो ये अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो मैं जैसे जो हाउस वाइफ है जो सोच रही है कि वो भी अपनी लाइफ में चेंज लाए, तो पहले वो खुद में चेंज कीजिए, अपने रूटीन में चेंज कीजिए। आप जैसा बनना चाहती हैं पहले आप वैसा बनाइए खुद को, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। मन में हमेशा सोचते रहिए मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी करके मुझे ये चाहिए। हमेशा आपके मन में चलते रहेगा ना कि आपको इस पोजीशन पे जाना है, मुझे आज इतना टारगेट पूरा करना है, आज मैंने ये किया है, मुझे ये आज चाहिए, तब आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई टारगेट नहीं रहेगा ना कि आपको आज कौन सा कंसेप्ट पूरा करना है, क्या आपका टारगेट है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मेरे साथ होता था। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ कहीं का सुना सुनी नहीं है, सब मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि आप अगर अपने दिमाग में बिठा लें कि आपको ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको भी चाहिए होती है, प्लस आपको ग्रेविटी भी कुछ काम करती है, वो भी आपको उस चीज़ को पाने में हेल्प करती है। तो मैं तो बहुत मानती हूँ कि भगवान का बहुत हाथ होता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है जिसमें मैंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन लक की वजह से नहीं हुआ। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ लक तो होता है लेकिन मैंने मेहनत नहीं की, तो भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, उसका ज्ञान नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो बस यही बात है। तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, और स्टेट की एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। मेरा स्टेट नहीं निकला, आई होप सो स्टेट निकल जाए जिससे मैं बिहार की वैकेंसी में अप्लाई कर सकूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं बिहार का स्टेट निकालूँगी तो सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दूँगी। इस बार मैं सीटेट का एग्ज़ाम भी दूँगी। इस बार सब कुछ मेरा पढ़ा हुआ है, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करनी है, और अगला सीटेट में डेफ़िनेटली निकाल लूँगी। ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि अगर सीटेट निकलेगा तभी मैं आगे की कुछ भी चीज़ें करूँगी, अदरवाइज़ मतलब रहता है ना कि कोई अपने मन में मोटिव सेट कर लेता है, तो मैंने भी ऐसे मोटिव सेट कर लिया है कि सीटेट इस बार किसी भी हालत में निकाल के रहूँगी। और एस्टेट तो देखिए अभी तो देना ही है एग्ज़ाम, तो उसका रिज़ल्ट जो होगा पता चलेगा। तो ऐसे ही आप भी अपना टारगेट सेट कीजिए, मोटिव रखिए अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ते रहिए। और अपने बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के उज्जवल फ्यूचर के बारे में सोचिए, तो अपने आप मोटिवेशन मिलता रहेगा। मोटिवेशन अंदर से ही आती है, कोई और कितना भी मोटिवेट कर ले नहीं होता है। मोटिवेट होना है तो आप पहले अपने आप से सवाल कीजिए, अपना वाई ढूँढिए और उस पे लग जाइए, और फिर पढ़ाई करिए। देखिए आप कैसे नहीं कोई एग्ज़ाम क्रैक करती, फेलियर्स आते हैं, और 10% ही लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर कर पाते हैं। जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके पास होती है। जिससे हम हाउस वाइफ हैं, हमने लेट पढ़ना स्टार्ट किया, लेट सब कुछ स्टार्ट किया है, प्लस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा ऐसा सोचना बहुत गलत है। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाता है तो इसमें कोई गलती नहीं है। हमने एटलीस्ट ट्राई तो किया, कोई तो ट्राई भी नहीं करते, चूल्हे चौके में ही अपना जीवन काट लेते। लेकिन हमको अपना जीवन चूल्हे चौके से अगर बाहर निकालना है तो ट्राई करना ही एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस।